हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। देव उठनी एकादशी 2023 22 या 23 नवंबर पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत की विधि। 1000 गुना फल पाने के लिए इस विधि से करें पूजा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी या फिर कहें इसको देवथान एकादशी पर श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसमें उसी दिन से जो है शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू होती है। कि साल 2023 में देव उठनी एकादशी 2023 जो है नवंबर में दिन गुरुवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 22 नवंबर 2023 को रात के 11:03 पर होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 23 नवंबर 2023 को रात के 9:01 पर हो जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह 24 नवंबर को है, शुक्रवार को सुबह 6:51 से लेकर के 8:57 के बीच में आप लोग पारण करिएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो है 7:06 पर होगा। 7:06 पर जो है द्वादशी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार जो है एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, लेकिन इसका महत्व तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और देव उठनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी जो है इसलिए अति शुभ होती है क्योंकि इसी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। दोस्तों, इसलिए इस एकादशी का महत्व जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है और इस एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्त को 1000 गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पर दोस्तों तुलसी विवाह का भी महत्व होता है और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। इस तिथि पर बहुत सारे लोग हैं जो धूमधाम से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जो है एक साथ विवाह करते हैं और अपने घर में भी सरल तरीके से पूजा कर उनका विवाह संपन्न कराते हैं। दोस्तों, इस एकादशी का जो है एकादशी पूजन विधि में आप लोगों को हर एकादशी का वीडियो मैं देती हूँ। वीडियो में मैं सरल तरीके से पूजन विधि बताती हूँ और जिस प्रकार से करना चाहिए उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एकादशी में जो है 3 दिन का धर्म निभाना होता है। एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए और मसूर का दाल भी यानी कि नहा खाए के दिन भी हमें मसूर के दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नहाए खाए के दिन से ही पारण तक हमें लहसुन प्याज का सेवन करना नहीं होता है, वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इस देव उठनी एकादशी से ही हम एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं। जो व्यक्ति पहले से एकादशी का व्रत शुरू नहीं किए हैं वो इस एकादशी से अपना व्रत जो है प्रारंभ करना चाहिए। भगवान योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से जो है एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है, यानी कि उठाया जाता है। तो जो भी भक्त अगर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इस साल वह व्रत को नहीं कर सकते, इसलिए कि 2 मास मल मास लगा था, तो इस साल कोई व्रत हम शुरू नहीं करेंगे। 2024 में जो है अगली देव उठनी एकादशी आएगी, उसी से हम व्रत जो है करना प्रारंभ करेंगे। जो व्यक्ति पहले से करते हैं वो इस एकादशी व्रत को जो है करेंगे और जो नहीं करते हैं, फर्स्ट में उठाना चाहते हैं तो वो इस व्रत को नहीं उठा सकते इस साल। अगले साल 2024 में फिर कार्तिक माह में जो देव उठनी एकादशी आएगी उसी से प्रारंभ किया जाएगा। अब जो है हम आपको बता दें कि पूजा विधि क्या होती है। हर एकादशी के दिन जो है सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। पहले सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद जो है और देव उठनी एकादशी पर जो है दोस्तों हम आपको बता दें कि माता तुलसी और भगवान विष्णु या शालिग्राम आप रखे हैं तो शालिग्राम की पूजा भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम, भगवान कृष्ण और भगवान राम जो है एक ही हैं, इनका जो है रूप है सब। तो आप जो है शालिग्राम का भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह भी आप लोग इस दिन अपना धूमधाम से करें। और जो व्रत रखते हैं एकादशी का वो भगवान विष्णु का प्रतिमा जो है माता तुलसी के पास रखकर अगर पूजा करेंगे तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। तो देव उठनी एकादशी के दिन जो है तुलसी माता के समक्ष भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, वहाँ पर आप धूप दीप जलाएं, पीला वस्त्र धारण करें और वहाँ पर भगवान की चौकी पर भी पीला जो है वस्त्र बिछाएं। वहाँ
पे अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कलश भी रख सकते हैं और वहाँ पे एक घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद जो भी समर्थ हैं पीला फूल पीला भोग भगवान को अर्पित करें। हो सके तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। अगर कुछ भी नहीं आता है तो केवल भगवान का नाम लें और पूरे दिन भगवान का नाम जपें। एकादशी के दिन जो है जितने हम भजन कीर्तन करते हैं तभी जाकर हमें पूर्ण फल जो प्राप्त होता है। और हो सके तो इस दिन इस एकादशी पर रात्रि का जागरण जरूर करें, इसलिए कि अगर रात्रि जागरण नहीं करते हैं देव उठनी एकादशी पर तो इसका फल जो है प्राप्त नहीं होता है। तो इस दिन आप लोग रात्रि में जागरण जरूर करें। देव उठनी एकादशी पर पूरी रात जागकर भगवान का भजन कीर्तन जो भी भक्त करते हैं उनको संपूर्ण एकादशी का फल मिल जाता है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है कि रात्रि जागरण करनी है। गलतियाँ क्या नहीं करनी है एकादशी पर मैं बार बार बताती हूँ कि भगवान के भोग में भूल कर भी कभी भी चावल का भोग इस दिन ना लगाएं। परिवार में जो व्यक्ति व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल का सेवन ना करें। इस दिन झाड़ू लगाने से बचें। आपको दूसरी गलती झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से अनजाने में भी छोटे छोटे जीव जो हैं मर जाते हैं, तो इससे हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है। और तीसरी गलती जो है कि मुख से अपशब्द बातें कभी भी भूल कर भी, चाहे वो कोई भी एकादशी का व्रत हो, भूल कर भी हमें मुख से अपशब्द बातें नहीं निकालना चाहिए। किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए। ऐसा करने से हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है। तो इस दिन आप किसी की चर्चा ना करें, किसी की बात ना करें। बस आपको दिन भर केवल भगवान का नाम जपना है। अगर कोई मंत्र आता है तो आप चलते रहिए, काम करते रहिए और भगवान का मंत्र जो है जपते रहिए। अगर मंत्र नहीं आता है तो केवल आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यह मंत्र जो है सहज है, किसी को भी आ जाती है। तो इस मंत्र का जप आप मन ही मन करते रहें। अगर एकादशी का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं आप तो दिन भर भगवान का नाम जपते रहें। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले या भगवान राम का नाम ले सकते हैं या भगवान विष्णु का नाम ले सकते हैं। वो तीनों जो हैं एक ही हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान श्रीमन नारायण ये तीनों आदमी एक ही हैं। भगवान विष्णु इनका सभी रूप है। आप किसी रूप की एक नाम जप सकते हैं, चाहे श्री कृष्ण जपें या श्री राम जपें या भगवान नारायण का नाम जपें, लेकिन दिन भर आपको भगवान का नाम लेना ही लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको एकादशी का जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और एकादशी के पारण के दिन जो इसमें आंवला का ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। इस दिन आप लोग एकादशी की शाम को पूजा करने के बाद, भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष के पास दीपक जरूर जलाएं। और सुबह पारण के समय जो है आप कुछ दान दक्षिणा निकाल दें अपने समर्थ अनुसार। दान दक्षिणा निकालने के बाद जो है उसके बाद स्नान करने के बाद जो है विधिवत फिर आप जिस प्रकार से पूजा करती हैं उसी प्रकार से आपको पूजा करना है। पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद पहले थोड़ा सा आंवला और तुलसी का पत्ता मुख में पहले रखें, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। एकादशी पर भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, द्वादशी पर भी नहीं तोड़ा जाता है और रविवार को और सूर्योदय के यानी कि सूर्यास्त के समय भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता आप लोग जरूर चढ़ाइएगा, नहीं तो बिना तुलसी के भगवान विष्णु जो है कोई भी भोग जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग अपने समर्थ अनुसार पूजा पाठ कीजिए। जो भी भगवान शक्ति दिए हैं, समर्थ दिए हैं तो आप 56 भोग लगाइए। अगर समर्थ नहीं है तो आप थोड़ी सी सामग्री में भी भगवान को खुश करके संपूर्ण पूजा का फल पा सकते हैं। भगवान सच्ची श्रद्धा और प्रेम और विश्वास रखने वालों का पूजा जो है स्वीकार करते हैं। तो कभी भी मन में भावना ना रखें कि हमारे पास इतनी सामग्री नहीं है तो हम पूजा नहीं करेंगे। ऐसी कभी भी मन में सोच नहीं लाना चाहिए। आपके पास जो भी है आप भगवान के सामने चढ़ाएं और भगवान से क्षमा याचना मांगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए।